जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों से संबंधित कुछ और प्यारी सी कहानियाँ हैं जो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। उससे पहले एक प्यारी सी विश्वास भरी पंक्ति खाटू श्याम जी के नाम की, जिससे भक्तों का विश्वास इन पर और अटूट बना रहे और जीवन की समस्याओं को ये दो पलों में भूल कर या उन्हें श्याम की कृपा से अपने जीवन से दूर कर पाएं। जय श्री श्याम। बेहतर से बेहतर के लिए विश्वास करो, पूरी हो जाए एक अर्जी तो दूसरी के लिए अरदास करो। टूट जाता है विश्वास संसार की ठोकर से, ठोकर ही मिट जाए ऐसा अटूट विश्वास करो श्याम पे। तो चलिए आज की प्यारी सी कहानी श्याम कृपा की शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी का एक भक्त, इनकी कहानी है। ये अपने जीवन से बहुत खुश था, परिवार के साथ रहता था, पूरे घर में खुशहाली थी। यह एक प्राइवेट जॉब करते थे, जिससे मंथली 20,000 इनकी तनख्वाह इनके अकाउंट में आती थी। ये बताते हैं कि जीवन काफ़ी अच्छा चला हुआ था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, घर परिवार में खुशियाँ थीं, खाटू भी आते जाते रहते थे, परिवार के सदस्य सब मिलकर रहते थे। परंतु कहते हैं ना, जीवन में कब कैसा जीवन आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। इनके जीवन में भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आ गईं, परिवार में दिक्कतें चलने लगीं और देखते ही देखते इनकी जॉब भी छूट गई। परंतु इनके मन में एक अटूट विश्वास था श्याम के प्रति। इन्होंने विश्वास को कभी नहीं खोया, विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। अपने हर रोज़ के हिसाब से ये खाटू श्याम जी की भक्ति भी करते थे और घर के कामकाज भी करते थे। परंतु ये चमत्कार बताते हैं जब इनके जीवन में आता है। ये जीवन से काफ़ी परेशान आ रहे थे, इनकी जॉब भी छूट चुकी थी, घर में पैसा भी नहीं आ पा रहा था। परंतु ये बताते हैं इन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। तभी ये क्या देखते हैं कि लगातार कुछ दिनों से इनके अकाउंट में अपने आप पैसे आने लगते हैं। ये बताते हैं कि हर दिन 2-3 हज़ार आने लगा, हर चौथे दिन 3-4 हज़ार इनके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। इन्होंने बैंक जाकर पता भी किया कि यह पैसा कहाँ से आ रहा है, परंतु किसी को कुछ पता नहीं लग पाया कि पैसा आ कहाँ से रहा है। ऐसे देखते ही देखते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर ये समझ जाते हैं कि ये शायद खाटू श्याम जी की ही कृपा है। वो हमें मुसीबत में नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन्होंने हमारी ज़रूरत के हिसाब से अकाउंट में पैसा भिजवा दिया है। ये बताते हैं कि देखते ही देखते काफ़ी लंबा समय बीत गया। फिर हम खाटू आते हैं, यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं कि ये आपकी कृपा है या किसी से गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने पर इन्हें बहुत सुकून मिलता है। परंतु जब ये वापस भी जाते हैं तो ये अकाउंट में पैसे आते ही रहते हैं। और आज तक ये बताते हैं कि वो पैसे हर चौथे दिन 3-4 हज़ार आते ही रहते हैं। ये बताते हैं कि जितना ये अपनी मंथली तनख्वाह से नहीं कमाते थे, उतना अपने आप अकाउंट में पैसा आता है और ये आज घर पर ही बैठे रहते हैं, बस श्याम भक्ति से जुड़े हुए हैं। फिर भी इनके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसा आता है। आज तक इन्हें इस बात का कोई मालूम नहीं चला है, पर इन पैसों से इनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। इनके विश्वास का प्रतीक है। श्याम जब कृपा करते हैं तो ये संसार के झूठे नियमों को भी तोड़ देते हैं। चाहे घर पर श्याम भक्ति करो या कहीं जाकर पैसा कमाओ, ये सब इनके जीवन में घटित ये घटना इन सब बातों से भिन्न है। इनका कहना है कि ये इनके जीवन का एक मिरेकल है। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी एक और खाटू श्याम भक्त की है, जिनके नारियल
में कुछ पैसे बांधने के विश्वास ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। ये बताते हैं कि 15 साल पहले की बात है, जब अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनकी दोनों टांगें सुन्न पड़ जाती हैं और ये काम करना बंद कर देती हैं। अब इनके लिए चलना तो दूर की बात, अपने पैरों पर खड़े होना भी नामुमकिन हो गया था। ये पूरा परिवार काफ़ी डर जाता है। इनके बेटों ने इन्हें डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि अचानक से इन्हें पैर में दर्द हुई और अचानक से इनके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो गए, जिसकी वजह से इनके लिए चलना फिरना या अपने पैरों के बल पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। तभी इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें बताया कि आप खाटू श्याम जी के नाम की अर्जी लगा दो। ये बताते हैं कि खाटू जाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर वे समझाते हैं कि आप घर पर भी अर्जी लगा सकते हैं। तभी इनकी पत्नी एक नारियल खरीदती हैं और एक लाल कपड़ा खरीदती हैं। नारियल और लाल कपड़े में 281 रुपये रखकर एक चिट्ठी लिखती हैं। उस पत्र में या लेटर में जो इनके पति को दर्द था, जैसे पैरों का दर्द था, वो सारी कहानी उस लेटर में लिख देती हैं और अपने घर में बने मंदिर में नारियल में उन पैसों और लेटर को बांध कर रख देती हैं। ये बताती हैं कि जैसे ही इन्होंने अर्जी लगाई और मंदिर में रखी, उस समय उन्हें कुछ राहत मिली और अगले दिन क्या देखते हैं कि इनके पति के पैर काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं और दूसरी शाम तक तो वे अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। देखते ही देखते 3-4 दिनों में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। अब अपने पैरों पर चल सकते थे, खड़े हो सकते थे और सीढ़ियाँ भी उतर और चढ़ सकते थे। तभी ये कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बाद ये बताते हैं कि हम पूरा परिवार उस नारियल को लेकर खाटू आते हैं और यहाँ आकर उस नारियल को मंदिर में अर्पित कर देते हैं और शाम के दर्शन करते हैं। शाम के दर्शन करने के बाद इन्हें याद आता है कि इनके एक पड़ोसी हैं जो 1 महीने से बेड रेस्ट पे हैं। उनकी दोनों टांगें उनकी भी पैरालाइज हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, 7 बार उन्हें डायलिस हो चुका था, जिसकी वजह से वे महीने से अपने बेड से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके परिवार को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे चाहते थे कि अब ये ठीक हो जाएं, क्योंकि परिवार को उनकी सेवा करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परिवार में कम सदस्य होने के कारण। तभी जब ये वापस घर जाते हैं तो जाते ही इनकी पत्नी जाकर उनसे मिलती है, उनके घर में जाती है और उनकी पत्नी को अपने साथ हुए इस चमत्कार की सारी कहानी शेयर करती हैं। ये बताते हैं कि इनके पड़ोसी की पत्नी ने भी बिल्कुल वैसे ही अर्जी लगाई और देखते ही देखते हुए भी 7-8 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो डॉक्टर्स भी पूरी तरह से हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। 2 लोग जो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे आ चुके थे, वे एकदम से कैसे ठीक हो गए हैं। ये बताते हैं फिर उन्होंने, इनके पड़ोसियों ने भी जो अर्जी लगाई थी उसी के मुताबिक, उसी अर्जी से ही वे 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं और 10-12 दिनों के बाद तो वो परिवार खाटू आता है और जो नारियल में 281 रुपये और चिट्ठी बांध कर रखी थी उसे मंदिर में चढ़ा देते हैं और दर्शन भी करते हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। आज वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनका कहना है कि अगर आप नारियल में अर्जी लगा रहे हैं तो ये अर्जी आप घर पर लगा सकते हैं। इससे पहले आपको खाटू आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में नारियल में 281 रुपया बांध कर और उसमें जो भी समस्या है वो एक चिट्ठी में लिखकर रख सकते हैं। इसे लाल कपड़े से बांध सकते हैं और जब ये अर्जी स्वीकार हो तो उसके बाद खाटू आ सकते हैं।
एक और श्याम कृपा की एक गांव की बहुत ही प्यारी सी कहानी है जिसमें श्याम ने चमत्कार की सारी हदें ही पार कर दी। इतने ऐसे भक्त पर कृपा की जिसे उस समय श्याम की कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह भक्त कोट कासिमपुर गांव का रहने वाला है। यह बताता है कि आज से 2 साल पहले की बात है जब इनके हंसते खेलते परिवार में दुखों का आगमन होता है। ये बताते हैं कि इनके बेटे के जबड़े में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी जबड़ा बहुत अंदर तक खराब हो जाता है। डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चलता है कि शायद यहाँ कैंसर हो गया है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बताते हैं कि डॉक्टर्स ने 2 ऑपरेशन बताए। पहला ऑपरेशन करने के लिए ये जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करते हैं और ये ऑपरेशन लगातार 8 घंटे तक चलता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी भी इनके बचने की संभावना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जबड़ा काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको दूसरे ऑपरेशन तक वेट करना पड़ेगा। ये बताते हैं जैसे तैसे हमने दूसरे ऑपरेशन के लिए भी पैसों का इंतज़ाम कर लिया, परंतु इसमें भी डॉक्टर्स ने पूरी तरह से यह नहीं कहा था कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इनका 8 साल का बच्चा और 2 इतने बड़े बड़े ऑपरेशन। फिर ये बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक और ऑपरेशन इनके बच्चे का होता है जबड़े का, और ये ऑपरेशन लगातार 14 घंटे तक चलता है। 14 घंटे तक ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर्स थिएटर से बाहर आते हैं तो अपना सर झुकाकर वापस आते हैं और पता चलता है कि ये इसके जबड़े में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। 2 घंटे के 8 और 14 घंटे के ऑपरेशन से भी इनके बच्चे की बचने की संभावना नहीं दिख रही थी। जबड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका था। तब ये कहता है कि ये एक बेंच पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से हार गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। इस प्रकार ये रोता है। तभी वहाँ बैठे एक आदमी ने इन्हें दिलासा दिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद इन्हें कोई सलाह देता है कि आप क्यों ना खाटू चले जाओ। तो ये कहता है कि पैसे आ जाएं तो खाटू भी चला जाऊंगा, अभी कैसे जाऊं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो बताता है कि तुम मन से एक बार अर्जी लगा दो, क्या पता रास्ते खुल जाएं। ये कहता है उसी समय मन में ही अर्जी लगा दी। तभी ये कहता है कि ऐसे इंतज़ाम होने लगते हैं कि खाटू जाने के लिए पैसा भी आ जाता है और मैं कुछ ही दिनों में खाटू आता हूँ। और यहाँ शाम के आगे शाम का जो शीश रखा हुआ है, जैसे ही उसके आगे आता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चे के लिए अरदास लगा दी। ये बताते हैं कि मेरी ये अरदास जो मैंने पहली बार श्याम के आगे लगाई थी, पहली बार में ही स्वीकार हो जाती है। पहली ही अर्जी से इनका बेटा ठीक हो जाता है। यह सिर्फ एक आधे महीने 15 या 20 दिनों के बीच ही इनके बच्चे का जो जबड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था वो काफ़ी सुधार दिखने को मिलता है और 1 महीने में तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जबकि इन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली थी। बिना दवाई के ये बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जबकि डॉक्टर्स ने तो इस इनके बच्चे के जबड़े का इतनी बार ऑपरेशन किया था कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। डॉक्टरों ने 2 बार ऑपरेशन के दौरान बच्चे का जबड़ा काट काट कर बुरा हाल कर दिया था, परंतु जैसे ही श्याम की आगे अर्जी लगाई तो वो 1 महीने में ही ठीक हो जाता है। खाटू श्याम जी का चमत्कार नहीं है तो क्या है। ये भक्त जब ये कहानी शेयर कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये इनके जीवन
का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तब से उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आज लगातार 2 सालों से ये खाटू आते जाते रहते हैं। इनका कहना है कि आने वाले सालों में खाटू श्याम में अटूट आस्था लोगों की ओर बढ़ने वाली है और कुंभ की भांति लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखने वाले हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्याम पहली अर्जी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों पर अटूट कृपा बरसाते हैं। तभी कहते हैं, बेहतर से बेहतर के लिए विश्वास करो, पूरी हो जाए एक अर्जी तो दूसरी के लिए अरदास करो। टूट जाता है विश्वास संसार की ठोकर से, ठोकर ही मिट जाए ऐसा अटूट विश्वास करो श्याम पे। जय श्री श्याम।